रुक करते हैं अगली खबर का। आज दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। सुबह 10 बजे विपक्षी दलों की बैठक होगी। सदन शुरू होने से पहले रणनीति पर चर्चा होगी। कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक सुबह बताई जा रही है 9:15 पर होगी। ये सीपीपी कार्यालय में होगी ये बैठक। बीजेपी शासित राज्यों के जो सीएम हैं और प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष आम बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करेंगे। तो मोदी 2.0 का आखिरी बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है। बीजेपी अपने बजट को खुशहाली वाला बजट बता रही है, तो विपक्ष ये कह रहा है कि बजट दिशाहीन है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार के बजट पर अपनी राय दी है। लिखा कि मित्र काल का बजट है। उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। बजट पर राहुल गांधी ने कटाक्ष किया है। मित्रकाल बजट में रोजगार सृजन को लेकर कोई दृष्टिकोण नहीं है। महंगाई से निपटने की कोई योजना नहीं नजर आती। 1% अमीर लोगों के पास 40% संपत्ति है। 50% गरीब 64% जीएसटी जो है वो देते हैं। 42% युवा बेरोजगार है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री को कोई परवाह नहीं है, यानी रोजगार पर ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार के पास भारत के भविष्य निर्माण की कोई रूपरेखा नहीं है। यानी ये जो बजट है वो दिशाहीन है। कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं राहुल गांधी। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने आम बजट को वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी बजट पर सरकार को घेरा है, ट्वीट किया है। उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो भी हम आपको दिखा दें। मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का बजट जो है 40% तक काट दिया है। शायद पीएम के हिसाब से गरीब अल्पसंख्यक बच्चों को सरकार के प्रयास की जरूरत नहीं है। सबका विकास जैसे नारे ही काफी है। बजट में 2014 के बाद अब की बार इनकम टैक्स पर सरकार ने बदलाव किया है। यह बदलाव क्या है? नौकरी पेशा मिडिल क्लास को इससे क्या नफा और नुकसान होगा, हम आपको इनकम टैक्स में मिली छूट की पूरी एबीसीडी समझाते हैं। तो इस बार स्लैब इनकम टैक्स स्लैब में जो है वो बदलाव किया गया है। अब इससे आपको राहत मिलेगी या आपकी परेशानी बढ़ने वाली है, ये हम इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। इनकम टैक्स में पहली रियायत। न्यू टैक्स रेजिम यानी नई कर व्यवस्था के तहत टैक्स छूट का दायरा बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। पुरानी और नई आयकर व्यवस्थाओं में 5 लाख रुपए तक की आय वाले किसी व्यक्ति किसी प्रकार के आय का भुगतान नहीं करते हैं। मैं रिबेट की सीमा को नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं। जब आप अपना इनकम टैक्स भरते हैं तो आपको सरकार 2 विकल्प देती है। पहला विकल्प ओल्ड टैक्स रेजिम यानी पुरानी कर व्यवस्था, न्यू टैक्स रेजिम यानी नई कर व्यवस्था। दोनों व्यवस्थाओं के तहत इनकम टैक्स की रियायत कहां मिली है उसे ध्यान से समझिए। दोनों ही व्यवस्थाओं के मुताबिक अब तक जिनकी सैलरी 5 लाख रुपए सालाना है उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। इस बजट में ऐसा कर दिया गया कि नई व्यवस्था में जिनकी सैलरी 7 लाख रुपए सालाना है उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी अगर आपकी सैलरी 7 लाख रुपए है तो आप नई व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। अगर आप पुरानी व्यवस्था को सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको पहले की तरह ही जितना टैक्स बनता है उतना देना होगा। इनकम टैक्स के न्यू रेजिम में एक बड़ा फैसला ये भी लिया गया कि टैक्स स्लैब को बदल दिया गया और टैक्स स्लैब को बढ़ाकर नई व्यवस्था को ऐसा किया गया जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस व्यवस्था को अपनाएं। न्यू रेजिम में टैक्स स्लैब कितना बदला है अब आप ये समझ लीजिए। 7 लाख तक नो टैक्स, लेकिन 7 लाख रुपए से ऊपर सालाना सैलरी है तो उसके लिए नया टैक्स स्लैब क्या है? अभी तक न्यू रेजिम में 0 से 2.5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता था। अब 0 से 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। न्यू रेजिम में अब तक 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय पर 5% टैक्स लगता था, लेकिन अब इसकी लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी गई है। 5 से 7.5 लाख तक की आमदनी पर 10% टैक्स लगता था। अब 10% टैक्स के दायरे में 6 से 9 लाख रुपए तक की आमदनी वाले लोग आएंगे। 7.5 लाख से 10 लाख तक की आमदनी पर 15% टैक्स लगता था, जिसका दायरा अब बढ़ाकर 9 लाख से 12 लाख तक कर दिया गया है।
न्यू रेजिम में पहले 10 से 12.5 लाख तक की आमदनी पर 20% टैक्स लगता था, जिसका दायरा अब बढ़कर 12 से 15 लाख रुपए हो गया है। न्यू रेजिम में पहले 12.5 से 15 लाख का एक और ब्रैकेट था, जिसमें 25% टैक्स लगता था। इस बजट के बाद ये ब्रैकेट खत्म कर दिया गया है। 15 लाख से ज्यादा आमदनी वालों के लिए 30% का टैक्स पहले की तरह बरकरार है। आपको अपनी आमदनी पर कितना टैक्स भरना होगा, इसे आसान तरीके से आपको समझाते हैं। अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपए सालाना है तो नई टैक्स और पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत कितना टैक्स लगेगा और किसमें आपको फायदा मिलेगा, पहले ओल्ड टैक्स रेजिम का हिसाब किताब समझिए। 10 लाख की सालाना सैलरी में ओल्ड रेजिम के मुताबिक टैक्स में छूट 80C में निवेश की सीमा 1.5 लाख रुपए, 80D के तहत मेडिकल इंश्योरेंस की सीमा 25,000 रुपए, NPS यानी न्यू पेंशन स्कीम 50,000 रुपए तक है, यानी कुल मिलाकर छूट 2,25,000 रुपए। इस हिसाब से आपकी टैक्सेबल इनकम हुई 7,75,000 रुपए। तो हिसाब लगाइए कि अलग अलग टैक्स स्लैब के मुताबिक कितना टैक्स भरना होगा। तो 0 से 2.5 लाख तक टैक्स 0, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% यानी 12,500 रुपए, 5 लाख से 7,75,000 तक 20% यानी 55,000 रुपए। तो कुल टैक्स बना 67,500 रुपए। 10 लाख रुपए की सैलरी पर न्यू रेजिम में पहले कितना टैक्स बनता था, उसे समझिए। न्यू रेजिम में टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट का कोई गणित नहीं है, सीधा टैक्स लगता है। अब तक न्यू रेजिम में जो टैक्स स्लैब था उसके मुताबिक 10 लाख की सालाना सैलरी में 0 से 2.5 लाख तक 0 टैक्स, 2.5 से 5 लाख तक 5% यानी 12,500 रुपए, 5 से 7.5 लाख तक 10% यानी 25,000 रुपए और 7.5 से 10 लाख रुपए तक 15% यानी 37,500 रुपए, यानी कुल मिलाकर 75,000 रुपए टैक्स के तौर पर भरना होता था। 10 लाख के सालाना सैलरी पैकेज वालों को ही आधार बनाएं तो पुरानी व्यवस्था में ज्यादा टैक्स बचता था और नई टैक्स व्यवस्था में ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। इसीलिए अब नई टैक्स व्यवस्था को पुरानी के मुकाबले बेहतर बनाया गया है। नए बजट में न्यू रेजिम के टैक्स स्लैब में जो बदलाव किए गए हैं उसके बाद कितना टैक्स लगेगा ये भी समझ लीजिए। 10 लाख की सालाना सैलरी पर 0 से 3 लाख तक की आमदनी पर टैक्स 0 है, 3 से 6 लाख तक की कमाई पर 5% यानी 15,000 रुपए, 6 से 9 लाख तक की आमदनी पर 10% यानी कि 30,000 रुपए और 9 से 10 लाख की सैलरी पर 15% यानी 15,000 रुपए। सभी को जोड़ने पर कुल टैक्स होता है 60,000 रुपए। ये तो हुई नई व्यवस्था में बदलाव की बात। अब बात पुरानी व्यवस्था की, जिसमें कोई टैक्स स्लैब नहीं बदला है, जबकि नई व्यवस्था में टैक्स स्लैब बदला है। इसलिए अब नई व्यवस्था में ज्यादा टैक्स बचेगा। 10 लाख की आमदनी वालों को न्यू रेजिम में टैक्स स्लैब बदलाव से सीधे सीधे 15,000 रुपए का फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग न्यू टैक्स रेजिम को चुनें। इसी कोशिश में न्यू रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी शामिल कर दिया गया है, लेकिन इसमें भी कंडीशन अप्लाई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए पहले सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजिम में था, अब न्यू टैक्स रेजिम में भी है। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए शर्त यह है कि 15.5 लाख से ऊपर की आमदनी वालों को फायदा होगा। फर्ज कीजिए कि आपकी सैलरी 20 लाख रुपए सालाना है और आपने न्यू टैक्स रेजिम को चुना है, तो आपको कितना टैक्स चुकाना पड़ेगा ये समझ लीजिए। 20 लाख की सालाना सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए यानी टैक्सेबल इनकम हुई 19,50,000 रुपए। तो 0 से 3 लाख तक टैक्स नील होगा, 3 से 6 लाख तक 5% यानी 15,000 रुपए, 6 से 9 लाख तक 10% यानी 30,000 रुपए, 9 से 12 लाख पर 15% यानी 45,000 रुपए, 12 से 15 लाख पर 20% मतलब 60,000 रुपए और 15 से 19.5 लाख तक 30% यानी 1,35,000 रुपए, यानी कुल टैक्स हुआ 2,85,000 रुपए और सेस एक्स्ट्रा। जबकि अभी तक न्यू टैक्स रेजिम में 20 लाख रुपए की आमदनी पर टैक्स के तौर पर 3.5 लाख रुपए और सेस एक्स्ट्रा देने होते थे, यानी सीधा फायदा 65,000 रुपए का है। मोदी सरकार ओल्ड टैक्स रेजिम के मुकाबले न्यू टैक्स रेजिम प्रमोट कर रही है। सरकार का 2023-24 के बजट में घोषित टैक्स व्यवस्था पर राय खुशहाली वाली है।
मित्र काल का बजट है, इसमें ना विजन है, ना बेरोजगारी हटाने की कोई स्कीम, ना महंगाई टैकल करने की कोई स्कीम, नो इंटेंट टू स्टेम द इनइक्वालिटी, यानी कि इनइक्वालिटीज को भी सॉल्व करने का कुछ भी नहीं है बजट में। राहुल गांधी को आप आज क्या कहेंगे? विकसित भारत का संकल्प है और ये अमृतकाल का पहला बजट विकसित भारत के इस विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक नींव रखने का काम कर रहा है। ये बजट हमारे गांव का, गरीब का, महिला मजदूर का, मध्यम वर्ग का, नौजवान और किसान का बजट है। मैं कहूँगा नाविका जी, ये खुशहाली का बजट है, खुशियों का बजट है। और शायद राहुल गांधी जी को गरीब की खुशी इसमें नहीं दिख रही है, मध्यम वर्ग महिला की खुशी इसमें नहीं दिख रही है। जानकारों की राय है कि सरकार ने नई टैक्स रेजिम पर कुछ छूट का ऐलान करते हुए अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी है कि अब टैक्स कैलकुलेशन की पुरानी व्यवस्था धीरे धीरे खत्म की जाएगी। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगले कुछ सालों में अलग अलग धाराओं के तहत मिलने वाले टैक्स छूट के प्रावधानों को सरकार वापस ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।